आपके बीच में परमेश्वर ने जो कुछ मुझे बोलने के अवसर को दिया है, मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर से की ओर से हम कोटि कोटि हृदय से नमन और प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे अगुवाई करे। और सचमुच में हम वचन को बोलने से पहले मैं छोटी सी एक दुआ करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला और आगे भी अगुवाई करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा सेनाओं के हवा याकूब का परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ खुदा, क्योंकि परमेश्वर आपने ये भजन संहिता 26 अध्याय हम सबों को पढ़ने में सहायता और मदद किया पिता। और हम आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ खुदा, इस सुराज्य हमारे आत्माओं से एक एक वचन को भेद भरी बातों को लोगों के बीच में आपने सहायता और मदद करना, एक एक को उदाहरण देने में पिता हम आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम से मेरी छोटी सी विनती सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, बोले हम सब हालेलुया। हम सब खुश हैं बिल्कुल। आज हम सब परमेश्वर के वचन में हम सब बने हुए हैं और सच्चाई और खराई के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि जब से हम परमेश्वर के बाइबल कलाम को जो हम देखे हैं और जाने हैं, तो सचमुच में इसके नेतृत्व में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कि वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ, वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ जब हम पाए जा रहे हैं, तो सचमुच में परमेश्वर ने मुझे बचाया है और संभाल के रखा भी है। इसलिए आइए हम एक वचन को देखते हैं जो सबसे हेडिंग में लिखा हुआ है कि एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना क्या होता है? दाऊद जो है, दाऊद का एक भजन है जो कि खरे व्यक्तियों के साथ सच्चाई और खराई से हम सब लगे हुए हैं, काफी सालों से थे, लेकिन नहीं, मैं जब महसूस किया कि जब से मुझे समस्या परेशानी आया तो हमें सच्चाई और खराई के वचन को सही खरी शिक्षाओं में हमें मालूम चला। तो एक वचन देखते हैं, हे यहोवा, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि हे यहोवा, अच्छे वचन से बोल रहा है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। हम जब समस्या संकट तकलीफों में पाए जाते हैं तो उसी प्रकार दाऊद भी कह रहा है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। हम और आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हम चल रहे हैं कि नहीं, आप चल रहे हैं कि नहीं, इसका मैं नहीं जान सकता हूँ। अपना अपना आत्माओं में खुद इस वचन को सही खरी शिक्षाओं के साथ जांच सकते हैं कि क्या मैं सही और खरा हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। मेरा जो भरोसा है, आप सबों का भरोसा क्या है वो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो मेरा भरोसा आज वही यीशु मसीह के ऊपर भरोसा है। न दाएं न बाएं, हमारा परमेश्वर के वचन के ऊपर सही खराई के साथ भरोसा यहोवा पर अटल बना है। चाहे मैं संकट में थे, समस्या में थे, भारी परेशानी में थे, लेकिन आज उसी के कारण आज मैं इस जगह में भी पाए जा रहा हूँ। ये परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया उसमें मैं पाए जा रहा हूँ इसके वचन के कारण। क्योंकि आगे देखते हैं कि हे यहोवा मुझे को जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हमारा हृदय को परखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। एक परमेश्वर के दास दाऊद परमेश्वर से एकदम खराई के साथ प्रार्थना और भजन कर रहा है कि हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मेरे मन को हृदय को परखने और जांचने वाला ये दुनिया संसार में वही जो है हम सबों के लिए वो बलिदान हो गया और जाकर हम सबों के लिए वो राज को, स्वर्ग राज को तैयार कर रहा है। और हम उसके लिए भी नजर में हम एक सच्चाई और खराई से हम चले तो परमेश्वर हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहा है वो मिलेगा।
क्योंकि आज इस दुनिया में अगर इस सही खरी शिक्षाओं के साथ नहीं रहेंगे तो दुनिया में बहुत तरह की जो बातें हैं, उल्टी सीधी बातें हैं, लोग आपको जाल में फंसा लेंगे। मैं ये हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, बहुत तरह के बातों के आपके जाल में फंसाएंगे और फंसा कर और परख आप नहीं पाएंगे। परखने की आपके अंदर में आत्मा, अगर परमेश्वर का आत्मा वचन नहीं है तो आप धोखा में पा जाएंगे, धोखा में चले जाएंगे। मानो एक समान है, लेकिन मानो एक जैसा ही दिख रहा है मनुष्य, लेकिन आपके पास परमेश्वर का वचन जानकर भी जो अनजान में पड़े हुए हैं उसका लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। परमेश्वर के करुणा के कारण, परमेश्वर के कामों के द्वारा आज हम परमेश्वर यीशु मसीह में वचन सही खरी शिक्षाओं में हम पाए जा रहे हैं। उसकी काम को हमने देखा है, हमने परखा है। हमारे जीवन में जो समस्या, संकट, परेशानियां या मैंने घुटना टेका, प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह हमारे खरी शिक्षाओं के साथ में, परमेश्वर के वचन सही खरी शिक्षाओं के साथ में परमेश्वर हमें परखा और जांचा और हमारे जीवन में प्रभु काम किया। तो आज हम परमेश्वर के पीछे हैं, प्रभु के वचन के सही खरी शिक्षाओं के पीछे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वही जो हमारे लिए जीवन को दे दिया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम किया है आंखों के सामने है। जो भी आप करते हैं, जो काम करते हैं, वो आपके जीवन में काम किया है तो उसका करना तो परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। और मेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हम चाहे जितना भी मेरे जीवन में संकट, समस्या, परेशानी आया है, मैं हमेशा अपने बाल बच्चा परिवार के साथ में सही वचन के साथ, एक ही वचन पढ़ना है, एक ही बार प्रार्थना करो या 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, ईमानदारी और सच्चाई से करो। जितना हृदय जो समय दे रहे हैं परमेश्वर के साथ दे, आपके जीवन में आत्मा में बात करेगा। ये कुछ भी बातें जो होता है, मैं जो सोचता हूँ ना, वो मेरी पत्नी बता देती कि आज मैं यही सोच रहा था बोलने के लिए, ऐसा हो रहा था। तो ये क्यों? आदम और हवा परमेश्वर ने हमें बनाया, बनाने के बाद आपको बोल दिया एक साथ में। बहुत बार ऐसे मैच किया है। आज भी सुबह मैं कुछ बोलने वाला था, ये सोची थी कि बोलूंगा तो नहीं बोल पाई, लेकिन मैंने बोल दिया। तो बोलती है हमेशा हम लोग का जो मैच होता है बातों को, तो हम कहते हैं कि हम दोनों का आत्मा जो एक है। परमेश्वर ने सच्चाई और खराई से कभी भी अंगुली नहीं दिखाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के कारण दुख तकलीफ बहुत समय आया, समस्या बहुत आया, लेकिन वचन हम हमेशा, चाहे जैसा भी तकलीफ आया, आप सब जानते हैं, लेकिन उस वचन और प्रार्थना दुआ कभी मैंने नहीं छोड़ा है। अगर ये नहीं होता तो आज हमें दुनिया से चले जाते, साल भर पहले भी चले जाते, 5 साल पहले भी चले जाता है। ऐसा ऐसा समस्या आया, फिर भी वो सत्य मार्ग पर चलता रहा। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, कभी नहीं। आप ऐसा नहीं कि आपके पास धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब चीज है और गलत करते हैं तो आपके साथ बैठूंगा, कभी नहीं। आप मेरा ऐसा नहीं है। प्रभु कहा है कि उसके पीछे हो लो, नहीं, परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं तो किसी का ऐसा नहीं कि उसके धन दौलत, रुपया, पैसा को देखकर आपके पीछे होना है। परमेश्वर गलत लोगों को संगति नहीं, क्योंकि आप चोर के संग में जाएंगे तो चोर ही कहेंगे, डाकू के साथ जाएंगे तो डाकू ही कहेंगे, क्योंकि संगत से ही गुण आते, संगत से ही गुण जाते। जैसा के संगति में रहेंगे वैसा ही आपका आत्मा में काम करेगा, आपका हृदय मन में बसेगा। इस प्रकार से आगे, जो मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, गलत लोगों के साथ घृणा रखता हूँ। वचन अगर मेरे मन में रहता है, कहीं भी गलत होता है तो मैं अगर वहां रुक गया तो मैं आवाज मुख से निकल जाता है, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हॉस्पिटल में भी कहीं भी ऐसा होता है तो मैं आवाज निकाल ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। सच्चाई और खराई से चलने के कारण, परमेश्वर का वचन होने के कारण मैं इस बातों को कहता हूँ कि घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। कभी नहीं उठन बैठन, आपको गलत लोगों से, गलत के संगति में नहीं रहना है।
क्योंकि परमेश्वर देखता है, मनुष्य देखे या ना देखे। आप सोचेंगे आज तो विकास भैया नहीं देख रहे हैं, चलो आज यहाँ चले जाएंगे, आज तो दानियल आज नहीं देख रहे हैं, चलो वहाँ पे जाके बैठ लेते हैं, कुछ पी खा लेते हैं। गलत बात है। आपका परमेश्वर जी ने बनाया है ना, वो आप अंधेरा या कोई भी कोना में रहेंगे, आपका परमेश्वर पल पल पूर्ण निरीक्षण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए और ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूंगा। हम आज सारे कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उसके कामों को वर्णन करते हैं और अपने जीवन में जैसे हुआ वो दूसरे के जीवन में बताते हैं, ताकि खुद को बचना काफी नहीं, औरों को भी जीवन बचाना है। आप अपना गवाही को नहीं बताएंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो क्योंकि उसका संगत ही नहीं अच्छा है, लोगों से अच्छा जानकारी ही नहीं मिला है, तो आप कैसे उसका जीवन बदल सकते हैं? उसके साथ उठे बैठे उसको समझाएं बताएं तो जीवन बदल सकता है उसका भी। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरे नाम पर, तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर जो है, दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। आज मुझे प्रार्थना के भाव, परमेश्वर का वचन अगर नहीं होता तो मैं सीतापुर से 55-60 किलोमीटर चलकर यहाँ नहीं आता समय से। क्यों? क्योंकि मुझे इससे प्रीति रखता हूँ। मैं लोगों के दिखावा के लिए नहीं, मुझे बीच में एक पास्टर भी रुके, मिले, चलिए चलते हैं। मैं बोला कि मेरा जहाँ तक सीमा है वहीं तक जाके मेरी गाड़ी रुकेगा, क्योंकि समय को देखते हुए रुके 5 मिनट वहाँ विलम्ब हुआ। क्यों? क्योंकि वचन जो है, चलिए यहाँ चलते। नहीं, मैं पहले फंस चुका था। आज जब मैं परमेश्वर का सही खरी शिक्षाओं के साथ हूँ तो मैं न दाएं न बाएं, मेरा रास्ता सीधा आपका जाएगा अंबिकापुर। तो परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करता है ना, मुझे सचमुच में बचाया। बहुत आनंद लगता है आज के जीवन में आप लोगों से मिलकर, विकास भैया से, रश्मि भाभी से। मैं संगति ही छोड़ देता तो पता नहीं मैं कहाँ जाता, अपना जीवन खो देता, परिवार बाल बच्चे खो देते। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन धीरज के साथ, विश्वास के साथ मैंने आज इडिग रहा, बना रहा। तो परमेश्वर के आज वचन भी 2 बात बोलने को बहुत खुशी के साथ मौका को मिला है। और हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। बहुत हृदय से निवास स्थान, आज का दिन जो होता है ऐसा नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर बनाया है, लेकिन अपने एक दिन को मैंने आकाश रखकर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के साथ सुनना, प्रार्थना करना, भजन करना, महिमा करना, सारी बातों में आनंद की बातें समझते हूँ मैं। हालेलुया। और जो मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरी जीवन को हत्यारों के साथ न मिला, कभी नहीं। ऐसे लोगों के साथ, अनविश्वासी के साथ हमारा उससे क्या लगा? अपना दिल की बातों उससे क्यों बता? परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के विश्वासी लोग जन है, उनसे अपनी बात को रखें, नहीं तो आपको चीर फाड़ खा डालेंगे। ऐसे इस दुनिया संसार में भरे हुए हैं। वे तो उचपन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। जिसके मन में, जिसके वचन नहीं है आत्मा में, तो साइड से घूस देने के लिए तैयार होता है। आप गलत नहीं है तो डरने की क्या बात है? आप क्यों डर रहे हो? आपके अपने आप में ही गलत महसूस कर रहे हो। वो जानकर भी वचन में अभी मालूम नहीं है कि मैं वचन में क्या सही हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप को नहीं जांच रहे, तो इससे परमेश्वर थोड़े खुश होगा। हाथ को बढ़ा रहे हो घूस के लिए, खुशी से जहाँ देना है वहाँ नहीं लोग देते हैं, तो समस्या में आएंगे, समस्या में पड़ेंगे ही। हालेलुया। परमेश्वर, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। मेरा जीवन जब से होश संभाला हूँ, सच्चाई और सच्चाई के साथ, खराई के साथ, वचन के साथ, मैं कहता हूँ कि नीति वचन 30 का 31 वचन में या 5 वचन में लिखा हुआ है, 5 वचन में, कि परमेश्वर का एक वचन तया हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं करना। तो एक वचन ही हमारे जीवन को बदला है, न कि हम, अगर ये वचन नहीं होता तो मैं सच्चाई या खराई से नहीं चलता। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला पीछे अगर होता तो मेरा जीवन ही नहीं बचता।
हम लोग जहाँ भी रहते हैं वचन के साथ में, परिवार के साथ में खुशी के साथ मगन रहते हैं। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। खराई से, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति को आपको एक दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको जो गलत किए हैं उसके सामने आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, वो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के साथ में हैं। वो सच्चे परमेश्वर के साथ में है, इसलिए आपके जीवन में जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जामें लगा था, बहुत सारे गलतियों के बोझ पड़ा हुआ था, ऐसा सुन सुन के माथा खराब हो रहा था। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन होने के कारण ये जिसका वचन अगर जिसके मन में, आत्मा में ये परमेश्वर का वचन का जब दीपक जलेगा ना, जब घंटी बजेगा, तो महसूस होगा कि हाँ, आज मेरा जो है वो गलत जो अंधविश्वास, अंधलोक में जो ले जाने वाला था वो खत्म हो गया, और परमेश्वर का ज्योति जो मेरे दिमाग में चमका, ब्रेन में काम हुआ। जैसे दानियल बोलते हैं कि क्या इनका दिमाग का बत्ती जला कि नहीं जला, तो सचमुच में जलेगा जब आप इसके साथ में चलेंगे। तो तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये विश्वास के द्वारा मेरे सारे अधर्म कामों, बहुत सारे गलत के इंजामों को लगाने के कारण आज मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है। मेरे हाथों के द्वारा वैसे काम परमेश्वर किया है, मैं कह नहीं सकता हूँ, अपना बड़ाई वैसे नहीं कर सकता हूँ, परंतु मेरा आत्मा परमेश्वर का जानता है कि प्रभु एक ऐसा व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए और लास्ट में वचन कहता है कि मेरे पांव चौदस स्थान में स्थिर है। आज आप वचन होने के कारण आप जहां कहीं भी रहेंगे, जिस स्थान में रहेंगे, परमेश्वर आपके पांव को 14 स्थान में रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इस सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हजारों हजार के बीच में, सभाओं में आप कभी नहीं, वचन सही खरी शिक्षाओं के साथ रहेंगे तो आप वचन से भी बात करेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर एक अंगुली भी नहीं उठा सकता है, यानी कि आपके साथ में नजर से नजर मिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वचन परमेश्वर के साथ बोल रहे हैं। कहाँ पे किस तरह से बुद्धि के साथ बोल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको पाँव को स्थिर रखेगा, संभाले रहेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का वचन में जैसे लिखा हुआ है, यिर्मयाह 9 का 23 और 24 को पढ़ेंगे तो उसे समझ लिया है, जान लिया है। यहोवा उस बात से घमंड करना है तो उस बातों से घमंड करो कि मैं उसे जानता हूँ और समझता हूँ। इस बातें से हम घमंड करते हैं कि परमेश्वर के वचन को मैं समझ गया हूँ, परमेश्वर के ऊपर घमंड करता हूँ, न कि अपने आप के ऊपर, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला के ऊपर नहीं। मैं इसलिए इतना ही सा वचन को बोलकर मैं अंत करता हूँ। आप सबों को परमेश्वर के ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं इस वचन के लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पिता, अनुग्रह का दयालु पिता यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज तुमने मुझे इस्तेमाल किया वचन के 26 भजन संहिता के अध्याय से कुछ भी बोलने में आपने सहायता और मदद किया प्रभु। जितने तमाम भाई बहन बैठे हैं परमेश्वर, और भाई परमेश्वर जितने ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर, जहां कहीं से भी सुनते होंगे, उनके जीवन में तेरी वचन काम करने पाए खुदा, हम आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ खुदा। आपने बचाया, संभाला और आगे भी अगुवाई करने वाला आप हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आशा और विश्वास के साथ एक एक भाई बहन का जीवन बचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, तूने अभी तक संभाला, आगे भी संभाल बचा कर रखने वाला आप हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज मेरी छोटी सी इस विनती को सुन, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।